जय श्री कृष्ण। स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे YouTube चैनल समर्पित क्लासेस में। मैं आचार्य गायत्री शास्त्री आज आपके लिए लेकर के आई हूँ संस्कृत विषय की पहली क्लास, जिसका हमारा आज का टॉपिक है संज्ञा प्रकरण। तो स्टूडेंट, इसमें आज हम जानेंगे महेश्वर सूत्रों के बारे में और इन महेश्वर सूत्रों से किस प्रकार से हमारी वर्णमाला निकली है, किस प्रकार से हमने वर्णमाला का इससे निर्माण किया है। हमारे पाणिनि महोदय जो व्याकरण के महान आचार्य हैं, तो उन्होंने इन महेश्वर सूत्रों के द्वारा किस प्रकार से संस्कृत की वर्णमाला को बनाया है, तो उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन स्टूडेंट, इससे पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं हम। संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण जो है वो हमारी व्याकरण की एक मूलभूत इकाई है। जो हमारी संस्कृत की व्याकरण है, इसमें जो वर्णमाला है वो यहीं से ली गई है। तो इस संज्ञा प्रकरण का पहला जो टॉपिक है वो है हमारा माहेश्वर सूत्र। अब ये जो माहेश्वर सूत्र है, इसके पीछे एक रोचक जानकारी है, वो मैं आपको बताती हूँ। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो सृष्टि की, सोचो आप भी, अगर सृष्टि की उत्पत्ति हो जाए, उसमें किसी प्रकार से कोई वर्ण ना हो, कोई संवाद करने के लिए कुछ बातें ना हो, संगीत ना हो, लय ना हो, तो फिर ये सृष्टि कैसी लगेगी? एकदम बोरिंग ना। तो इसीलिए शिव जी ने सिद्ध मुनियों के उद्धार की कामना करते हुए जब तांडव नृत्य किया तो नृत्य की समाप्ति पर उन्होंने अपने डमरू को बजाया। और उन्होंने जब अपने डमरू को बजाया तो उन्होंने 14 बार अपने डमरू को बजाया और उससे सारी वर्णमाला जो है तो उसकी उत्पत्ति हुई है। तो ठीक है, हम आगे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक महेश्वर सूत्र, महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं हम। व्युत्पत्ति। ये जो महेश्वर सूत्र है, इसकी उत्पत्ति महेश्वर के द्वारा की गई है, इसलिए हम इसकी उत्पत्ति के बारे में लिखेंगे यहाँ पर। माहेश्वरात् आगतम इति माहेश्वरम। यानी कि जो भगवान शिव से आए हैं वो ही क्या कहलाए हैं? माहेश्वर सूत्र कहलाए हैं। अब इसकी प्रकृति प्रत्यय के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसमें कौन सी प्रकृति है, किस प्रकार के प्रत्यय का समावेश है? माहेश्वर। यानी कि माहेश्वर में जो मूल शब्द है वो है महेश्वर, और इसमें हमने जो प्रत्यय लिया है वो है हमारा अण प्रत्यय। ये अण प्रत्यय हमारा क्या करता है? जो इसका मूल वर्ण है, इस मूल वर्ण के प्रथम वर्ण के स्वर को द्वित्वादेश कर देता है। कौन सा आदेश? द्वित्वादेश। तो मैं बताती हूँ आपको। हमारे पास महेश्वर शब्द है, अण प्रत्यय है। इस अण प्रत्यय के न का अगर हम लोप कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर अशेष रह जाएगा। अब ये जो शेष हमारे पास बचा हुआ है, ये इस म के अ में मिलेगा तो इसको द्वित्व करके म की जगह मा कर देगा और हमारा जो शब्द बनेगा वो महेश्वर से माहेश्वर बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बारे में जो मैं आपको रोचक जानकारी दे रही थी वो ये है, एक प्रासंगिक पद्य है इसके बारे में। और ये प्रासंगिक पद्य हमारा है, सुनिए। प्रासंगिक पद्य के अंतर्गत जो हमारा सबसे पहले स्टार्टिंग का टॉपिक है वो शिव जी के द्वारा डमरू बजाने से लिया गया है। तो शिव जी ने जब तांडव नृत्य की समाप्ति पर जब डमरू बजाया था, उसी के बारे में यहाँ पर हम आपको बताएंगे। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम। नौ पंचवारम। उद्धर्तु कामः
सनकादि सिद्धांत, एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। ये हमारा प्रासंगिक पद्य है। इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि नृत्यावसाने भगवान शिव ने अपने तांडव नृत्य की समाप्ति पर, नटराज राजो यानी कि भगवान शिव का अन्य नाम है, तो तांडव नृत्य की समाप्ति पर भगवान शिव ने अपने ननाद यानी कि डमरू को, ढक्काम डमरू को, अपने डमरू की ध्वनि को जब बजाया तो कितनी बार बजाया उन्होंने? 9 पंचवारम। कितनी बारम? 9 पंचवारम, यानी कि पहले 5 बार बजाया फिर 9 बार बजाया। क्यों बजाया? अब बजा तो लिया, लेकिन बजाने के पीछे कोई रीज़न तो होगा ना। तो बिल्कुल हाँ, रीज़न भी हमारे सामने है। उद्धर्तु काम, उद्धार की कामना से। किसके उद्धार की कामना से? सनकादि सिद्धांत, यानी कि जो सिद्ध मुनि थे वो सृष्टि का और ज़्यादा कल्याण कर सके, तो ऐसे सिद्ध मुनियों के उद्धार की कामना से भगवान शिव ने अपने डमरू को पूरी 14 बार बजाया। और जब 14 बार बजाया तो प्रत्येक बार में कुछ न कुछ वर्ण निकले, और उन वर्णों के द्वारा एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम, उन वर्णों के द्वारा पूरे महेश्वर सूत्रों का एक जाल निकला, और उसी महेश्वर सूत्र के जाल को पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला बनाया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर महेश्वर सूत्रों की संख्या के बारे में पढ़ते हैं। जो महेश्वर सूत्रों की जो कुल संख्या है वो 14 है, जिसमें से प्रथम 5 जो है वो हमारे स्वर हैं, और बाकी के जो 9 हैं वो हमारे व्यंजन वर्ण हैं। अब महेश्वर सूत्रों के द्वारा हमारी संस्कृत की वर्णमाला का तो निर्माण हुआ, लेकिन इसके अंतर्गत जो सूत्रों का क्रम है वही हमारी संस्कृत की वर्णमालाओं में स्वर और व्यंजन वर्णों का भी क्रम है। तो अब मैं यहाँ पर आपको महेश्वर सूत्र लिखती हूँ, क्योंकि ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है कि जब आप संधि पढ़ेंगे स्टूडेंट्स तो आप कहेंगे कि मैम अक प्रत्याहार क्या होता है, एच प्रत्याहार क्या होता है। तो मैं आपको इन्हीं के द्वारा बताऊंगी कि महेश्वर सूत्रों का जो रोल है वो प्रत्याहारों के निर्माण में महत्वपूर्ण है। तो अब मैं यहाँ पर महेश्वर सूत्र लिखना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला हमारा जो महेश्वर सूत्र है वो है अ ई उ ण। ये जो अ ई उ ण हमारा महेश्वर सूत्र है, इसके अंतर्गत 3 स्वर है, अ ई उ। यहाँ पर हम ण को नहीं गिनेंगे, क्योंकि ये ण तो सिर्फ सहायक क्रिया के लिए यानी कि इत संज्ञक वर्ण है, जिसका सिर्फ उद्देश्य हमारे इस प्रत्याहार को निर्माण करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं कहूँ कि अण प्रत्याहार, अब इस अ, यहाँ से मैंने अ लिया, यहाँ से ण लिया, इस अण प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे जो आने वाले वर्ण हैं उनकी संख्या कितनी है? ओनली सिर्फ 3, यानी कि अ ई उ, यही इसके अंतर्गत आने वाले हमारे वर्ण हैं। तो आगे स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू करके इसको। हमारा पहला महेश्वर सूत्र है अ ई उ ण, दूसरा है हमारा री री क। यहाँ पर हमारे प्राथमिक 5 स्वर पूरे हो गए, अ ई उ री और री। संधि के अंतर्गत आता है अक प्रत्याहार, तो वो अक प्रत्याहार यही से लिया गया है, अ और यहाँ से क। इसके अंतर्गत आने वाले 5 वर्ण हैं हमारे अ ई उ री और री। अगला है हमारे जो संयुक्त स्वर है हमारे ए ओंग ऐ ओ च है वरट लंड यमगणम, ये हमारे अनुनासिक व्यंजन है।
ऐ उन ऋलिक एओंग एओच है वरट लण यमगणनम जभय घड़दश जब गर्दश खफ छट त चट तव कपय शशसर और हल। इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पूरे 14 माहेश्वर सूत्रों का हमने क्या किया है, प्रयोग किया है। और आपके सामने 14 माहेश्वर सूत्र यहाँ पर है, जिसमें से ये हमारे प्राथमिक स्वर है अ ई उ री और री, ए ओ और ऐ औ ये हमारे संयुक्त स्वर है। इस प्रकार से अगर हम कुल स्वरों की संख्या अगर माहेश्वर सूत्रों के आधार पर जाने तो हमारे पास यहाँ पर पूरे 9 स्वर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बाकी की यहाँ पर हमारे ये अनुनासिक व्यंजन वर्ण है और ये वर्ग के तीसरे वर्ण हैं। दूसरे और तीसरे वर्णों का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। तो इन माहेश्वर सूत्रों का आज का जो हमारा उद्देश्य था, सिर्फ आपको संस्कृत की वर्णमाला के बारे में जानकारी देना था।